नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बात अपनी इसकी में। आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज बात अपनी स्कीम में हम बात करेंगे बिहार के एक महान सपूत की, भारत के एक महान सपूत की, जिनका नाम था तिलका मांझी। तिलका मांझी का मूल नाम जबरा पहाड़िया था, जो माता पिता ने रखा था। उनका जन्म 11 फरवरी 1750 को सुल्तानगंज के तिलकपुर गांव में हुआ था। मूल रूप से वो संथाली आदिवासी थे। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। हम लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह को, जो सिपाही विद्रोह था 1857 से शुरू करते हैं, किंतु तिलका मांझी ने 1770 से ही अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी थी। तिलका मांझी का मूल नाम जबरा पहाड़िया था। पहाड़िया आदिवासियों में तिलका का मतलब होता है गुस्सैल, लाल लाल आंखों वाला व्यक्ति। तिलका नाम जबरा पहाड़िया को अंग्रेज़ों ने दिया था, और चूँकि वो पहाड़िया समुदाय के मुखिया थे, पहाड़िया समुदाय के मुखिया को मांझी कहा जाता था, इसलिए जबरा पहाड़िया का नाम तिलका मांझी हो गया। तिलका मांझी ने 1770 ईस्वी में अंग्रेज़ों का जो खजाना था भागलपुर में, उसको लूट लिया था और गरीबों में बांट दिया था। इससे गरीबों, आदिवासियों, दलितों में वो मसीहा की तरफ पूजे जाते थे। मैं पहले इसके पृष्ठभूमि में जाता हूँ। 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई में मोहम्मद बिन कासिम की हार के बाद संथाल परगना और छोटा नागपुर की दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को अंग्रेज़ों को हासिल हो गई। 1770 में बंगाल में एक बहुत बड़ा अकाल हुआ और उसमें बहुत सारे लोग भूखमरी से मर गए। उसी समय इन आदिवासियों, दलितों, गरीबों को भूख से बचाने के लिए 1770 ईस्वी में तिलका मांझी ने अंग्रेज़ के खजाने को लूट लिया और लोगों में बांट दिया। अंग्रेज़ों को उस समय, अकाल के समय, सहृदयता दिखानी चाहिए थी, किंतु उन्होंने टैक्स को बढ़ा दिया, चूँकि दीवानी अधिकार उनके पास थे। धीरे धीरे ये आदिवासी लोग अपने ही ज़मीन में बंधुआ मजदूर हो गए थे। इस 1770 की घटना के बाद अंग्रेज़ों के कान खड़े हो गए। उस समय बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे वॉरेन हेस्टिंग। उन्होंने इसको दबाने की सोची, किंतु तिलका मांझी को इतना जन समर्थन था कि वो कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। 1778 ईस्वी में तिलका मांझी और उनके साथियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के पंजाब रेजिमेंट पे हमला कर दिया। रामगढ़ रांची के पास है वहाँ पे, और उनकी बंदूकों का मुकाबला तीर धनुष से किया। और ये लोग इतने शक्तिशाली थे, तिलका मांझी और उनके साथी, कि बंदूक वाले सिपाहियों को भाग खड़ा होना पड़ा इनके तीर धनुष के सामने। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत धक्का लगा और उन्होंने तिलका मांझी के विद्रोह को दबाने की सोची। तिलका मांझी के विद्रोह को संथाल हुल बोला जाता था, संथाल हुल। उसके बाद 1778 में उन्होंने अगस्त क्विवलेंट को भागलपुर का कलेक्टर बना के भेजा। अगस्त क्विवलेंट बहुत ही शातिर किस्म का इंसान था। उसने अंग्रेज़ों की नीति फूट डालो और शासन करो पे काम करना शुरू किया। उसने पहले संथाली भाषा सीखी, उसके बाद कुछ संथालियों को उसने अपनी तरफ कर लिया और तिलका मांझी के खिलाफ उसको भड़काने लगा। धीरे धीरे तिलका मांझी को इसके बारे में पता चला और
1784 ईस्वी में उन्होंने जहर बूझे तीर से अगस्त क्विवेलेंट की हत्या कर दी। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, अंग्रेज़ लोग बहुत सन्न रह गए और उन्होंने एक नए सेनापति को, तिलका मांझी को मारने के लिए भेजा। उनका नाम मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, क्या है, शायद येरवुड था उनका नाम। इन्होंने आने के बाद कुछ जयचंदों और मीर कासिमों की मदद से तिलका मांझी की घेराबंदी शुरू कर दी और 1784 ईस्वी में इन्होंने तिलका मांझी के अनेक साथियों को मार डाला। तिलका मांझी किसी तरह वहाँ से भाग जाने में सफल हुए और वो जाके सुल्तानगंज के जंगलों में छुप गया। किंतु अंग्रेज़ों ने वहाँ उनकी जो खान पान की जो रास्ते थे उस सारे को बंद कर दिया और कुछ दिन के बाद तिलका मांझी कमज़ोर पड़ गए और पकड़े गए। अंग्रेज़ों ने तिलका मांझी को भागलपुर कलेक्ट्रेट तक घोड़े पे घसीट के लाए। इतना गुस्सा था तिलका मांझी के प्रति अंग्रेज़ों के दिल में और उनको एक भागलपुर कलेक्ट्रेट के पास एक पीपल के पेड़ पे फांसी से लटका दिया गया। मात्र 35 वर्ष की उम्र में भारत के इस महान सपूत की मृत्यु हो गई, किंतु वो जब तक जिया अंग्रेज़ों से लोहा लेते रहा और आदिवासियों को अंग्रेज़ों के खिलाफ एकत्रित किया। आज भारत के इस महान सपूत को हमने याद किया। अगली बार और किसी गुमनाम व्यक्तित्व को मैं इतिहास के पन्नों से उठा के लाऊंगा और आप लोग के सामने प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।